हेलो फ्रेंड्स, अपनी अलाइड मैथमेटिक्स की सीरीज़ में ही बीटेक या बीएससी सीएस या बीसीए के लिए एक टॉपिक आता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। और यूजुअली इसमें फर्स्ट एंड सेकंड एंड मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर तक की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ें तो वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, ये मेनली वो इक्वेशंस हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ही आती हैं जो बीटेक की बहुत सारी ब्रांचेस में यूज़फुल होती हैं उनके हायर स्टडीज़ के दौरान, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के दौरान। और इसीलिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ सेम तक, जो सेकंड ईयर तक जो मैथ्स पढ़ाया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक रखा जाता है। तो आज हम इसका एक ओवरव्यू करेंगे और उसके बाद इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे जो बीटेक या बीसीए या बीएससी सीएस में जो यूज़फुल होता है। तो सबसे पहले कि अगर एक क्वेश्चन उठे तो व्हाट इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। बेसिकली ये उस सेंस में बोला जाता है क्योंकि बच्चा जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेगा किसी भी सेमेस्टर में, तो उससे पहले वो डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ चुका होगा, उसकी एक बेसिक नॉलेज रखता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटेन करती है इज कॉल्ड ए पीडीई। अगर मैं बात करूं एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर हम बात करें डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, दिस इज अगेन ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं बहुत छोटे में ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन करूं, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस में पढ़ते ही हैं बच्चे, तो ऑर्डर एंड डिग्री हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर एज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 का ऑर्डर 1, इक्वेशन नंबर 2 का ऑर्डर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का ऑर्डर 2। डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर विदाउट फ्रैक्शंस, तो तीनों ही इक्वेशंस की डिग्री यहाँ पर 1 है। बेसिकली ऑर्डर एंड डिग्री हमारे यहाँ पीडी में बहुत छोटे लेवल पे डिस्कस होगा, इसलिए उसको हम जब डिस्कस होगा तो तब वापस आएंगे। एक नोटेशंस हैं, P इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स, Q इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल वाई। अब अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई एंड डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। इसको हम R कहते हैं, इसको हम S कहते हैं और इसको हम T कहते हैं। तो एक और चीज़ हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि इसका मतलब R इज इक्वल टू डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, दैट इज डेल ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल एक्स, दैट इज डेल P ओवर डेल एक्स। इसी तरह से अगर हम बात करें
S हो जाएगा डेल P ओवर डेल Y और डेल Q ओवर डेल X, और इसी तरह से T हो जाएगा डेल Q ओवर डेल Y। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। इसके बाद अगली चीज़ आती है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो यूजुअली एक डेफिनेशन होती है वही चीज़ एन एक्सप्रेशन which involves dependent and independent variables without derivatives, that is called a solution। तो एक चीज़ याद रखनी है बस कि जिस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे अब हम ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, वहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते थे। अगर आपको याद हो, जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता था उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते थे। तो PDE में वो आर्बिट्रेरी फंक्शंस आएंगे, कांस्टेंट्स भी कई जगहों पे आएंगे, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि PDE में आर्बिट्रेरी फंक्शन आते हैं। तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन उतने ही आर्बिट्रेरी फंक्शन कंटेन करेगा जितने की उसमें जितना उसका ऑर्डर हो। फिर एक और टॉपिक चलता है, बहुत बीटेक के लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं होता लेकिन होना चाहिए और आगे होगा भी। वो होता है फॉर्मेशन ऑफ PDE। तो फॉर्मेशन ऑफ PDE सेम वही चीज़ कि बाई एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स या जो दूसरी चीज़ होती है बाई एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस। यानी हम क्या करेंगे कि जो एक एक्सप्रेशन है जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो उसमें जितने कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी फंक्शंस आ रखे होंगे वो सारे हमें उसमें से निकालने होंगे, और उन्हें हम निकाल के एलिमिनेट करके जो इक्वेशन बनेगी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो आज हम इसी को डिस्कस करते हैं एक छोटे मोड पर, और फिर अपने नेक्स्ट वीडियो से हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करेंगे जो आगे तक चलता है। तो अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिए जैसे कि हम अगर एक बहुत छोटे दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना हमें इस टॉपिक के लिए, कि मान लीजिए ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी z जो है वो x एंड y का फंक्शन है और a एंड b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसके लिए हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हम क्या करेंगे कि पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिल जाएगा y प्लस बी, और जब हम कहेंगे कि पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमें मिल जाएगा x प्लस a, और इसे हम p कह सकते हैं और इसे हम q कह सकते हैं कहेंगे, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया। तो अब देखिए बहुत सिंपली कि अगर हम p और q की मल्टीप्लाई कर दें तो z वापस आ जाता है, यानी हमने a और b को एलिमिनेट कर दिया। तो 4 इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन 1। और यहाँ पर भी ये बात हमेशा एप्लीकेबल रहेगी कि ना तो सॉल्यूशन यूनिक होता है और ना ही डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैन हैव सेवरल सॉल्यूशंस एंड ए सॉल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंट सेवरल डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो जो हम एक टेक्निक या एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं एलिमिनेट करने के लिए कांस्टेंट्स को या फंक्शंस को, वो चेंज होके कुछ नई चीज़ें भी बन सकती हैं। इसी को अगर मैं थोड़ा सा और आगे एलोब्रेट करूँ और आज का ये लास्ट एग्जांपल डिस्कस करूँगा, तो ये है z इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस आई टी प्लस जी ऑफ x माइनस आई टी। तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए
निकालना चाहते हैं तो ये 1 कह दिया। अब देखिए ज़रा, डेल जेड ओवर डेल एक्स, यानी ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस आई टी प्लस जी डैश एक्स माइनस आई टी, और इसी को मैं एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये बन जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी। सिमिलरली अगर मैं करूं तो डेल जेड ओवर डेल वाई बनेगा आई एफ डैश एक्स, सॉरी, डेल जेड ओवर डेल टी बनेगा एफ डैश एक्स प्लस आई टी माइनस आई जी डैश एक्स माइनस आई टी। और इसके बाद मैं इसे लिखूँगा, इसको एक बार फिर करूँ तो डेल जे टू जेड ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी, और एक माइनस डिफ्रेंशिएशन का और एक माइनस आई स्क्वायर का फिर से, तो ये माइनस ही रहेगा, यानी माइनस जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी। तो ये 3 बना। और अब एक बार फिर देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर मैं डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड कर दूं तो राइट हैंड साइड कैंसिल हो जाती है, और मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन या कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। तो यानी हमने 1 जो हमें दी गई थी, ये 1 जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी, फिर हमने इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार t के रेस्पेक्ट में, और फिर दोनों को ऐड कर दिया तो जो हमें 4 मिली, तो 4 में कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन f या g नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ PDE। और इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा, या अगली चीज़ें चलती हैं, वो आती हैं सॉल्यूशन, यानी हम कैसे एक PDE को सॉल्व करेंगे। और फिर इसके बाद अगला जो इसका अगला स्टेप होता है वो होता है एप्लीकेशन ऑफ PDE। तो रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, बट दैट इज़ द बेसिक एंड द कॉमन definitions or terms which we must know before the starting the solution of partial differential equation. Thank you very much.